हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज की इस हम वीडियो में बात करेंगे कि बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। देखिए इसमें 25 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जो कि वॉल्यूम 1 का है। यह स्पार्क प्रकाशन का है जो कि टेस्ट से इसमें 100% डिस्कशन के साथ दिया गया है। अगर आप लोग इस बुक से क्वेश्चन लगाना चाहते हैं फुल प्रैक्टिस सेट का तो आप लोग बुक परचेज करके लगा सकते हैं। वैसे हम इसमें सारे क्वेश्चन जीके जीएस का कवर करवा देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार एसएससी के लिए ज्ञान बिंदु सौर और स्पार्क टेस्ट सीरीज का इस पर प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, तो चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। बिहार एसआई का भी इस पर प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। तो आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, देखिए न्यू प्रैक्टिस सेट है, अभी मार्केट में आया है। थोड़ी सी क्वेश्चन इधर ब्लर हो गई है, मैं पढ़ लूँगा अच्छी तरह से, आप लोगों को समझ में आएगा। बड़े पेशेंस के साथ आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, क्वेश्चन में जरूर आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेंगे। आज का फर्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तीसरे चंद्र मिशन यानी चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंडिंग के समय नाम क्या था। मतलब जिस जगह पे चंद्रयान 3 मिशन को उतारा गया था या वहां पे लैंडिंग किया था तो उस जगह को क्या नाम रखा गया था। तो 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, शिव शक्ति पॉइंट, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि बिहार के डॉट 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 जिले में नागी बांध स्थित है। तो बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जमुई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सा योजना का उद्देश्य है। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, महिला समृद्धि योजना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, महिला समृद्धि योजना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। तो इन चारों कानून में से कौन से कानून हो जाएंगे। तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी समान परिश्रमी अधिनियम 1976। यह महिलाओं को कानून कार्य क्षेत्र में उनके हितों की रक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है। तो जो कि हरित पथ मोबाइल ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका किस उद्देश्य से इस ऐप को लॉन्च किए गए हैं। तो 5 का सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करने के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखें क्या दिया हुआ है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी यानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो जो मीर कासिम था अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किए थे। तो 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंगेर में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस राज्य में गुर्जर एवं बकराउल जनजाति निवास करते हैं। तो गुर्जर एवं बकराउल जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं। तो 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है। तो वन स्टॉप सेंटर योजना किस लिए जानी जाती है। तो 8 का सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी सखी केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। तो 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो आप लोग एक बार जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर विभिन्न प्रकार के यानी ज़्यादातर सरकारी एग्जामों की तैयारी इस पर कराए जाते हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल में किस राजवंश के शासक काल से संबंधित है। तो 10 का सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कुषाण वंश से यह संबंधित है। आप लोगों को थोड़ी सी क्वेश्चन पढ़ने में कठिनाइयाँ हो रही होगी, लेकिन मैं पढ़ ले रहा हूँ, आप लोग जरूर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह जीके जीएस का प्रश्न है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी जिसे हम लोग मनरेगा कहते हैं, तो मनरेगा के तहत कितने दिन रोजगार प्रदान किया जाता है। तो 11 यानी 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी 100 दिन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चटगांव शस्त्रागार यानी डकैती की योजना किसने तैयार की थी। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सूर्य सेन ने। यहाँ डकैती किया नहीं पूछ रहा है, किसने उसका योजना को तैयार किया था, तो सूर्य सेन ने तैयार किया था।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान स्थित है। तो 13 यानी 13 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज से संबंधित है। तो 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दिलीप सिंह भूरिया समिति। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्या दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक मुहिम चलाया गया था यानी उसे हम लोग पोर्टल बोलते हैं कि सहज बिजली हर घर योजना का नाम, तो उस योजना को क्या नाम रखा गया था। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी उसे हम लोग सौभाग्य योजना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है। तो इन चारों ऑप्शनों में से वैश्विक कौन सी समस्या दिया गया है जो वैश्विक समस्या है। तो 16 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक यानी आतंकवाद, ये जो कि वैश्विक समस्या है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीसीज का युद्ध लड़ा गया था। तो किस नदी के तट पे हाइडे स्पीसीज का युद्ध लड़ा गया था। 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे झेलम नदी के तट पे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाइडे स्पीसीज के युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। जिनका भी जवाब सही होगा उनका मैं कमेंट को पिन कर दूंगा। बिहार में निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है। तो सर्वाधिक पूर्व की बात किया जाए तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे किशनगंज। वैसे अक्सर लड़के गलत कर देते हैं इसमें स्टूडेंट की पूर्व बोलता है तो पूर्व में पूर्णिया को टिक कर देते हैं, लेकिन वह नहीं है, किशनगंज है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार है। तो किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार है। तो 20 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी संविधान के संशोधन करने में दोनों को बराबर अधिकार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। थोड़ी सी क्वेश्चन यहाँ पे ब्लर हो गए हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो 21 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि टोबा झील स्थित है। तो टोबा झील किस देश में स्थित है। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यह सुमात्रा देश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि समस्तीपुर जिले में में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो समस्तीपुर जिले में जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है तो कहाँ पे वो स्थित है। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, वे पूसा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब अनुच्छेद 359 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संसदीय शासक का मूल सिद्धांत क्या है। तो संसदीय शासक का मूल सिद्धांत क्या है। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अटल पेंशन योजना की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो अटल पेंशन योजना किनके लिए चलाए गए हैं। तो 26 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगिरी पर्वत जो कि श्रवण बेलगोला किन जैन संतों के साथ गया था। जो कि श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य गए थे तो किन के साथ गए थे। तो 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी वे भद्रबाहु के साथ गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है। तो भारत में पंच तीर्थ का संबंध किससे है। तो 28 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक यानी सामाजिक समावेश से पंच तीर्थ का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। इसको चारों ऑप्शन को पढ़ने पड़ेगा कि लैंगिक समता सूचकांक का मतलब क्या दर्शाता है। तो लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाते हैं। तो शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति की बालिकाओं के साथ भेदभाव बिल्कुल सही है।
स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, ये भी सही है। रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है कि निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो 30 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता। चलिए अब क्वेश्चन अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है? तो 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी संप्रभुता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो 32 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? तो 33 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी 2015। अगर पूछ दिया जाए कि यह किस राज्य की किस राज्य से चलाया गया था, कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबे नदी यानी रोपवे का शुभ आरंभ किस राज्य में किया गया? तो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इसे असम राज्य में शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है तो वह है, तो कौन सा हो जाएंगे? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कांगेर घाटी। बांदीपुर कर्नाटक हो जाएंगे, वन विहार और माधव, आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है, तो किसके निर्देशानुसार पे हुए हैं? तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यह नीति निर्देशक के सिद्धांत के निर्देशानुसार किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उडाई, जिसे हम लोग शॉर्ट में आधार बोलते हैं, तो इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, वर्ष 2009 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति यानी नेशनल रिवोल्ट घोषित किया? तो 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बेंजामिन डिज़रायली ने। नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं, क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? तो 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पेंसिल का जो उद्देश्य था पेंसिल नामक व्यक्ति का कि बाल श्रम मुक्त समाज को बनाया जाए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी है? तो 40 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी लोनार झील। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के तट की ओर स्थित है, तो 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी पश्चिमी तट की ओर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है या कहाँ दिया गया था, स्थित नहीं होगा, कहाँ दिया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा। तो 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सारनाथ में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है क्या है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राज्य वित्त आयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब अनुच्छेद 137। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित स्थान में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग तथा पटना जिले में स्थित है? तो 46 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी खानगाह मुनए मियाँ, क्या हो जाएंगे? खानगाह मुनए मियाँ, जो कि पटना जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया?
तो 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, औरंगजेब ने निर्माण करवाया। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सबसे अधिक संख्या एवं विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। तो 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उष्णकटिबंधीय वन में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन डॉट 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 में होता है। तो 49 का ऑप्शन नंबर सी यानी कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो 50 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। देखिए बिहार की किस भाषा बोल रहा है, तो अगर पूरे भारत के बोला जाए तो हिंदी हो जाएंगे, दूसरा दाउन पे उर्दू, लेकिन बिहार में कह रहा है तो यहाँ पे मैथिली हो जाएंगे। आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन को, क्या मतलब गूगल क्या बोलता है, लेकिन बुक के अनुसार तो मैथिली आंसर दे रहे हैं। तो हम लोगों ने 50 प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। चलिए 51 से देखते हैं, विज्ञान एवं गणित के प्रश्न। तो इसमें से हम लोग विज्ञान वाले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ तक आप लोग बने हुए हैं, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहीं पे PDF नोट्स और भी जीके क्वेश्चन क्यूज वगैरह शेयर किए जाते हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एक बार भौतिकी के लिए और दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए। तो 51 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी मैरी क्यूरी के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होता है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएंगे। 52 का ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है। तो 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, उसे हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न जंतुओं में से कौन सा जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है। तो 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गौरैया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो 55 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी वायु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जामनगर में। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं। तो 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं। तो 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अनुवांशिकी के योगदान के लिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सी कोशिका अंग पदार्थ एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है, मतलब विभेदन करता है। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि व्यावसायिक तौर पे अमोनिया बनाई जाती है, तो किस विधि से अमोनिया बनाए जाते हैं। तो 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, हैबर विधि से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या दिया हुआ है कि डोडो क्या है। तो 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, विलुप्त पक्षी। क्या है डोडो, विलुप्त पक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा। तो 62 का ऑप्शन हो जाएंगे बिल्कुल डी यानी ये सभी, नाइट्रेट, फास्फेट और नाइटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि कोकाइन का अतिरिक्त खुराक का कारण है। तो अगर कोकाइन जो होते हैं उसको हम लोग अतिरिक्त मात्रा में सेवन कर लेंगे तो उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी यानी हेलुसिनेशन यानी विभ्रम हो जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ऊर्जा पिरामिड डॉट 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 आस्था यानी अवस्था में स्थित है, तो वह कैसी अवस्था में स्थित है। तो 64 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, वे सीधी अवस्था में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड कितनी मात्रा
जल क्या है कि जायज है, मतलब कितनी मात्रा में उपस्थित होते हैं वैसे समझ लीजिए आप लोग। तो 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी 1.5 ppm। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 66, क्या दिया हुआ है कि एरियास्पिरन का रासायनिक नाम क्या है। तो एस्प्रीन है, एस्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है। तो 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। क्या हो जाएंगे, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। थोड़ी रासायनिक नाम वाले होते हैं तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि कार्बोनिलिक अम्ल यानी कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएंगे, 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी C6H5OH। और यहाँ पे दिया हुआ है CH3COOH। यह किसका रासायनिक सूत्र है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, यानी 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो 69 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी, यानी वास्तविक एवं उल्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। तो 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जाति। तो वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है, जाति है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होते हैं, मतलब होता है। तो 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जिसे हम लोग नमक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्न में से कौन सी रक्त वाहिका में होता है। तो 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी सीरा में होता है। कि निम्न में से नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत यानी रेडियो संचार में मदद करती है। तो 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आयन मंडल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि किसी पदार्थ का क्वथनांक एवं दाब के साथ क्या वृद्धि होता है। तो 74 का ऑप्शन नंबर ए, यानी बढ़ता है। मतलब क्या पूछ रहा है कि किसी भी पदार्थ का क्वथनांक दाब में जब वृद्धि करेंगे, यानी किसी पदार्थ का क्वथनांक है उसका दाब में वृद्धि करेंगे तो वो साथ साथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है। तो कैसा होता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए, यानी पृष्ठधारी होता है। तो ये थे आज का 25 प्रश्न। इसके बाद अब मैथ का और रीजनिंग का प्रश्न दिए हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो कैसा लगे हैं। ये पार्ट 1 है। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होंगे। आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा। उसके बाद मैं इस पे देख लिए आप लोग समझ जाइए कि इस पे बिहार SSC के लिए ज्ञान बिंदु सर का और स्पार्क और कुछ दिन में और एक नए बुक यानी किरण पब्लिकेशन का स्टार्ट हो जाएंगे। और बिहार दरोगा के लिए प्रीवियस ईयर चल रहे हैं फिलहाल। उसके बाद में एडुटेरिया चल रहे हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, कहीं से भी पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को और बेहतरीन होते जाएंगे। तो चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।